तकनीकी सत्र में मंचासीन डॉक्टर उमेश कुमार पांडे जी, सामने बैठे हुए हमारे विद्वत साथी, सभी महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, बहुत सारे रिसर्चर्स, महाविद्यालय के प्राचार्यगण भी हैं यहाँ पर, और शोध के लिए इच्छुक जो स्नातकोत्तर छात्र होते हैं उनको हम लोग शोध के लिए इच्छुक इसलिए कहते हैं कि स्नातकोत्तर की जो कक्षा होती है, पढ़ाई होती है, वो अब ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं रह जाती। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो शोध की दिशा में कदम बढ़ा देते हैं। उनकी समझ उसी तरह की होनी चाहिए जैसा एक रिसर्चर का होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत इस सेशन में उपस्थित रहने के लिए बधाइयाँ, धन्यवाद। इसलिए कि कुछ बातें मैं आप सबों से शेयर करूँ। कोई शोध पत्र नहीं है मेरा, एक तो बहुत कम समय मुझे मिला था, एक आध दिन का समय में मैं लगा उपस्थित होना चाहता था मैं जरूर, क्योंकि विद्वान साथी हमारे राय साहब का वक्तव्य सुनने को मिला, इससे बढ़िया और कोई सेशन नहीं हो सकता। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत सारे बात कह रहे थे हमारे जो संचालक हैं, एक बात कहना वो भूल गए कि मैं इसी धरती जहाँ पे आज खड़ा हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई यही हुई है स्कूल की। मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ। तो ये मेरे लिए उन सारे अकादमिक जितने भी उपलब्धियां बताई जा रही थी, उनसे ज़्यादा जरूरी ये था कि मैं बलरामपुर का ही निवासी हूँ और 1983 से यहाँ पे स्कूली एजुकेशन करके मैं निकला, और तब से कभी कभार ही आना हो पाता है इसी तरह के अकादमिक का। मेरा गांव यहाँ है, मेरा घर भी है। तो कुछ अपनी बात मैं आप सबों से शेयर करूँगा। कोई रिसर्च पेपर नहीं है, सीधी सी बात बता दूँ। संकलित कुछ बिंदु हैं, विचारणीय बिंदु हैं। मैं जिस बात पर, इसी शीर्षक पे ही है मेरी बात, और इस शीर्षक में दो चीज़ें हैं, देखिएगा। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द है और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं थोड़ी सी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे करूँ, क्योंकि वो मुख्य टारगेट, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने हम लोग भारतीय जो चिंतन परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उसको जानने का प्रयास हम सबों को करना है, बहुत अच्छे से करना है। विस्मृत से हो गए हैं, भूल से गए हैं बहुत सी चीज़ें। परंपराओं में अभी भी है, लेकिन कुछ उस तरह का नहीं है। हमारे अंदर एक बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो गुलामी के काल में या उसके पहले का जो ऐतिहासिक कालक्रम रहा, उसमें बहुत सी चीज़ें को हम लोग विस्मृत कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी जो है वो विस्मृत कर रही है। हमसे पहली वाली पीढ़ी भी बहुत सी चीज़ें भूल गई। उनको लगा कि जो स्कूली पाठ्यक्रम में जो था या रहा, हम सबों ने अध्ययन किया, हम सभी ने कॉलेजों में जो पढ़ा, इतिहास पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ वही है, उतना ही। समय के साथ साथ उसमें बहुत से पाठ्यक्रमों में बदलाव होता रहा है। सरकार की नीतियाँ बड़ी प्रभावकारी होती हैं, बड़े उसके असर होते हैं जनमानस पर, पीढ़ी पर होते हैं। तो जितने प्रयास किए, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो पिछले प्रयास हुए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई थी। बहुत से ऐसे काल इतिहास में भी दिखते हैं। मैं स्नातक तक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें लगती थी कि राजपूत काल का जो पीरियड है बहुत थोड़ा सा है। मौर्य काल, गुप्त काल के जो बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, हमारे विद्वान थे, उनके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी, बहुत थोड़े से सूर्य सिद्धांत दिया इसने ब्रह्मांड सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन वो ब्रह्मांड सिद्धांत, वो सूर्य सिद्धांत का विस्तृत विवेचन नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि उसमें सिद्धांत में था क्या। वो यूरोपीय जो इन्वेंशन, जो इन्वेंटर हैं, जो यूरोप में कहा गया कि इसको यूरोपीय लोगों ने किया, वो हमारे विद्वानों के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम लोग अशोक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं जानते, न तो उनका हम लोग
कोई जन्मदिवस मनाते हैं, ना कोई बाकी। तो बहुत सारे जन्मदिवस मनते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश होगी, ये मेरा इरादा नहीं है कहने का। लेकिन वो जो स्वर्ण युग जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास का, जो गुप्त काल था, जो मौर्य काल था, या उसके भी पहले का जो काल था, हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कालक्रम को जोड़ते हैं हम हिंदुस्तान के लोग, तो उस काल से हम लोग सबसे पुराना मान लेते हैं अपने हिसाब से 5000 साल पहले की सभ्यता। तो कहने का ये मतलब है कि वैदिक काल, आर्यों का जो काल जिसको वैदिक ही काल कहा जाता है, जैन काल, बौद्ध काल, महाजनपदों का काल, ये जो कालक्रम है, इस कालक्रम की बहुत उपलब्धियां हैं। इतनी उपलब्धियां रही हैं कि जो यूरोपीय जो साहित्यकारों ने जो लिखा, विज्ञान की किताबें या समाज विज्ञान के जो सिद्धांत उसमें उन्होंने, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कम बड़ा राजनीति शास्त्र नहीं, लेकिन हम लोग उसके पहले के लोगों को, अरस्तु को ज़्यादा बड़े उसके साथ इतना लगता है कि जैसे उससे बड़ा राजनीति विज्ञानवेत्ता कोई था ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। मैं इस शिक्षा नीति के को लेकर के बहुत उत्साहित इसलिए हूँ कि कॉलेज में भी, हमारा कॉलेज चूँकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, राजीव गांधी पीजी कॉलेज, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 2 साल पहले हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो जो चीज़ें थी उसको हम लोग 2 साल पहले से पढ़ाना या उस ढंग से सोचना हम लोग सुनना शुरू कर दिया। आपके यहाँ इस साल शुरू हुआ। आप सभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक नई बात है, नई चीज़ है कि सेमेस्टर सिस्टम में स्नातक की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, नई शिक्षा नीति सीधे सीधे लागू हो रही है। बड़ा डर सा कभी कभी शिक्षकों के बीच में भी लगता है, कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, लेकिन कोई बहुत डरने की चीज़ नहीं। पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। मैं तो स्टेट लेवल के जो पाठ्यक्रम समिति था उसमें मैं था और अपने विषय का था, और 4 लोगों की जो समिति बनी थी उसमें मैं भी था। तो बनाते समय हम लोगों ने यही ध्यान रखा कि चूंकि अब ये दौर जो है इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान का, विषयों का दौर आ गया है। बार बार ये बात सरकारें बहुत दिनों से कह रही हैं कि किसी एक विषय का विद्वान होने से काम नहीं चलेगा, सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान विषय, भौतिक शास्त्र वाले को इतिहास नहीं बताइएगा तो अपने देश के बारे में जानेंगे। मैथमेटिक्स वाले को अगर आप साहित्य के बारे में नहीं बताएंगे तो हमारे साहित्य में इतना खजाना भरा पड़ा है, इतना जीवन दर्शन भरा पड़ा है, इतने जीवन मूल्य भरे पड़े हैं, जिसकी चर्चा राय साहब ने बहुत विस्तृत रूप से की। उसकी जानकारी कब मिलेगी? स्कूली एजुकेशन क्या होता है कि एक इंट्रोडक्टरी होता है, उस समय सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है। कॉलेज लेवल पे